स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सफाई आदि के कार्य को कराया जा रहा है। विकासखंड मूनापांडे की ग्राम पंचायत अहरोला में भी स्वच्छता अभियान की गति दी जा रही है। ग्राम प्रधान अविनाश कुमार चौहान का कहना है कि इन दिनों सफाई व्यवस्था को कराने का काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि संचारी रोग की रोकथाम को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नालियों की गंदगी को साफ कराया जा रहा है। आसपास के गंदे पानी एवं नालों को साफ करने का काम किया जा रहा है। गाँव की जनता से अपील भी की जा रही है कि सफाई व्यवस्था में जनता उनका सहयोग करे ताकि गांव को और अच्छी व्यवस्थाएं दी जा सकें। ग्राम प्रधान अविनाश कुमार चौहान का कहना है कि सफाई बहुत जरूरी है। उनके द्वारा नाली एवं रास्ते को सीसी टाइल्स का रूप दिया गया है। सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को दिलाने की पहल की जा रही है। स्कूलों में कायाकल्प योजना का लाभ देने के साथ साथ गांव की जनता से भी अपील की जा रही है कि सभी लोग अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा दिलाएं, क्योंकि सरकार ने वह सभी व्यवस्थाएं कर दी हैं जो कन्वेंटेड स्कूलों में दी जाती हैं। इस वर्ष प्रथम प्राथमिकता के साथ नौनिहालों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। मुरादाबाद आज तक न्यूज़ चैनल से शाहिद हुसैन के साथ जुल्फिकार मलिक की रिपोर्ट। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार चौहान है। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत रनियाठेड़, ग्राम अहरोला का रहने वाला हूँ। प्रधान जी, अगर हम विकास की बात करें तो अब तक अपने गांव में 3 साल में कितना विकास हुआ है? विकास की बात करें तो जो हमारे पंचायत की देवतुल्य जनता है, मैं उसको भगवान स्वरूप मानता हूँ। उन्होंने मान सम्मान मेरा रखा है और 300 वोटों से मुझे विजयी बनाया है। तो उनकी भावनाओं को देखकर मैंने विकास सरकार के दिए हुए फंड से, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के फंड से कम 4 गुना पैसा पंचायत में लगाया है। और पंचायत में अभी तक 70-75 लाख रुपए आया है और मैंने करीब 2 करोड़ के आसपास पंचायत को विकास के कार्य में लगा दिया है, अपना समझ के, जिससे कि जनता मेरे को भरोसा बना सके मेरे को। सरकार स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत काम कर रही है, तो अगर हम फॉगिंग की बात करें तो फॉगिंग कितनी बार अपने गाँव में हो चुकी है? गाँव में कम से कम 4 बार हो जाती है। दोनों त्योहारों को होती है। अभी बाढ़ के 2 बार वायदे उसमें करा देते हैं। बाद ही महीने में एक बार हम जो है फॉगिंग अपने सौजन्य से, अभी तक हमने फॉगिंग का पैसा भी निकाला है, अपने सौजन्य से दवाइयाँ कीटाणु मारने के लिए छिड़काव कराते रहते हैं। ऐसे कितने रास्ते हैं जो सीसी टाइल्स का रूप दिया गया है? ऐसे कम से कम रास्ते हमारे गांव की जनता कम से कम 25 वर्षों से जो हमारा मतदाता है वो विकास के रो रहा है। और मैं जब जाता हूं घर पे तो लोग रोते हैं, तो इसलिए मैंने विकास कार्य कंप्लीट 90% के लगभग मैंने विकास की सड़कें बना ही चुका हूँ लगभग। और अभी निरंतर कार्य चल रहा है कार्य योजना के आधार पर, और जो हमारी योजना बनती है उसके हिसाब से कम 4 गुना पैसा लगा रहा हूँ और अभी कंटिन्यू काम चल रहा है। रिवोर कितनी है जो आपके द्वारा उसे किया गया है? मैंने सबसे स्टार्टिंग में 7 रिवोर कराए थे और उसके बाद में नलों की मरम्मत भी कराई। अभी मैंने प्राइमरी स्कूल में, गौशाला में और जूनियर हाई स्कूल में कुछ नल अभी मरम्मत कराए हैं, मगर उनका मैंने भुगतान नहीं लिया है। वो अपने सौजन्य से कराया है, क्योंकि सरकार के मेरे किस्तों में पैसा कम है, अभाव है। ज़्यादातर लोगों की मांग जो है नाली खरंजे की है और नाली खरंजे 25 साल से बनी नहीं है, उनको कराने में मेरा ध्यान जा रहा है। और देवतुल्य जनता के लिए ये कार्य हो जाएंगे तो मेरा बड़ा धन्यवाद है, उनका जो संतुष्टि कर पाऊंगा। ऐसे कितने रास्ते हैं जो जिला पंचायत स्तर से या फिर विधायक निधि से हुए हैं? अभी विधायक निधि से तो हुए नहीं है, कि विधायक हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे माननीय श्री ठाकुर रामवीर सिंह विधायक बने हैं और उनसे आशा है और उन पर भरोसा है। उन्होंने पहले भी निरंतर काम किए हैं हमारी बातों पर, और आगे भी कुछ हमने उनको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में आपको भी दिखा रहा हूँ। अब ये ज्ञापन है, ज्ञापन में कुछ मांगे मेरी विधानसभा कुंदरकी से भाई साहब से हैं, और कुछ जो रास्ते जिला पंचायत से मैंने 100 मीटर ब्लॉक प्रमुख साहब से और जिला पंचायत से 100 मीटर खरंजे सीसी टाइल के लिए। अच्छा, ऐसे कितने आवास हैं जो कच्चे हैं, जो जिन्हें आवास की ज़रूरत है, सरकार से उनके लिए क्या मांग करेंगे? कम से कम मेरी पंचायत में पूरे में करीब 700 लोग मकान हैं, जिनमें से करीब 150-200 मकान ऐसे हैं जिनकी सरकार की आवास की योजनाएं मिलनी चाहिए, और इस सरकार पर मुझे विश्वास है।